सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स विद सावन। तो आज हम फिर से एक बार फिजिक्स की दुनिया में नया टॉपिक के साथ आए हैं, डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज फिजिक्स के साथ एक नया गेम खेलने वाले हैं, डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल तो हमने पढ़ा है, सबने डाइपोल पढ़ा है। ठीक है, तो नया क्या है, नया देखते हैं क्या है। आइए, तो सबसे पहले एक डाइपोल लेते हैं। डाइपोल के बारे में हमको लगभग पता है, सब लोग जान ही चुके हैं डाइपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट प्लस एंड माइनस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a finite distance. Suppose the distance is 2a. डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। इसी को हमने क्या कहा था? डाइपोल कहा था। अच्छा, ऐसी भी बातें हमने पढ़ी हैं क्या पीछे? तो जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उन्होंने पढ़ा होगा, और जो बिजी रहे होंगे वो बिजी ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डाइपोल का सीन रहा। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा पीछे वाला लेक्चर का। ये सब हम इरेज करते हैं। अब सीधे आते हैं डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इनका बिहेवियर रहेगा। तो एक बार हम उस बिहेवियर को देखते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, तो हमारे पास ये डाइपोल रहा। यहाँ पे हम चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे हम चार्ज ले लेते हैं माइनस का क्यू। ठीक है, इसको मिड पॉइंट बोल देते हैं, इसको सपोज हम ओ से नाम लेते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, तो बाहर से हमको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लगा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हमने सपोज अपने सिंप्लिसिटी के लिए आप कहीं भी लगा सकते हैं, दाएं बाएं, हमने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर लिया। ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है कि चार्ज पे, अगर किसी चार्ज को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है? उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अच्छा, तो नेगेटिव वाले फोर्स कहाँ लगेगा? नेगेटिव वाले फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। और कितना लगता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये भी बात है क्या? अच्छा, प्लस वाले चार्ज पे किधर? फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो लगेगा Q इंटू ई के बराबर। ई कहाँ से आया? ई हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है ऊपर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इस वाले डिस्टेंस को हम पूरा बोल देते हैं 2a, इसको ऊपर लिख लेते हैं। इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? 2a। ठीक है, अच्छा, इस वाले पॉइंट थोड़ा सा डॉटेड करके ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो हमने लेक्चर में पढ़ा था पिछले वाले कि जो डाइपोल मोमेंट P होता है, डाइपोल मोमेंट P होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है ना डाइपोल मोमेंट का, वो होता है -2 प्लस, सॉरी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका हमने पढ़ा था फार्मूला Q इंटू में ट्वाइस ऑफ A, और इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है? माइनस से लेके प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होता है ना, वो वेक्टर होता है, वो होता है +2 माइनस, तो इसके अपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट। तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस फिगर में एक और थोड़ा सा अपने सिंप्लिसिटी के लिए करेक्शन ये कर लेते हैं कि इस वाले चार्ज को नेगेटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं चार्ज को, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। अपने सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सा इस चार्ज को हम ले लेते हैं नेगेटिव ऑफ Q, और इसको तो पॉजिटिव हम लिए ही हैं। ठीक है, तो नेगेटिव पे फोर्स किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट में, इधर की तरफ QE, और चार्ज है माइनस का Q। ठीक है, प्लस वाले पे किधर लगेगा फोर्स? प्लस वाले पे किधर लगेगा? ऊपर की तरफ QE। ठीक है, QE। अच्छा, QE ऊपर और Q। ठीक है, सही। अब एक यहाँ पे देखते हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन होगा ना, ये होगा डाइपोल का डायरेक्शन, ये होगा हमारे
-2 प्लस -2। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से होगा? -2 प्लस की तरफ, मतलब ये माइनस से प्लस की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। देखिए, अच्छा ये एंगल को हम थीटा अगर ले लें, सपोज ये एंगल मेरा थीटा है। अच्छा थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा जो है ना वो एंगल बिटवीन ई एंड पी वेक्टर। तो ई किधर है हमारा? ऊपर, ऊपर वर्टिकली अपवर्ड। पी कैसा है? ऐसा। तो पी और ई के बीच के हमने एंगल को बोल दिया थीटा, सिंपल। अरे भाई पी और ई, पी और ई इसके बीच के एंगल क्या बोल दिया हमने? थीटा। अच्छा तो हमको इसमें निकालना क्या है? अच्छा तो जब हमने इस डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस डाइपोल पे क्या हुआ? इस डाइपोल पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ ना। देखिए क्यू ई फोर्स नीचे, क्यू ई फोर्स ऊपर। अच्छा तो क्या चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना? चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। उससे क्या होगा? इक्वल अमाउंट के फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे, क्यू ई ऊपर क्यू ई नीचे। इसका मतलब इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना काम करेगा? नेट फोर्स 0 काम। डाइपोल पे नेट फोर्स कितना काम करेगा? 0 काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? ठीक है फिर से, इस डाइपोल को हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। क्लियर? जब हमने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पर इस डाइपोल के ऊपर क्यू ई फोर्स नीचे, क्यू ई फोर्स ऊपर क्या वर्क करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है तो चार्जेस पे क्यू ई फोर्स लगता है। क्लियर? अच्छा उस फोर्स की वजह से ये फोर्स जो लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, क्यू ई फोर्स ऊपर है, क्यू ई फोर्स नीचे है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। तो नेट फोर्स कितना होगा डाइपोल पे? एफ नेट। अच्छा ये भी बात है क्या? एफ नेट 0 हुआ तो सर एफ नेट 0 हो गया, इसका मतलब ये डाइपोल ये तो घूमेगा नहीं डाइपोल? ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। नेट फोर्स 0 है, टॉर्क 0 नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ कि डाइपोल पे नेट फोर्स 0 हो गया तो सब आप खुद देखिए ना डेली लाइफ के अंदर कैसे होगा। ये दोनों जो इक्वल अमाउंट और अपोजिट में फोर्सेस है वो क्या करेंगे? डाइपोल को ऐसे रोटेट कराना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? ऐसे रोटेट कराना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? क्लियर है? ठीक है हम समझ गए कि रोटेट कराएंगे। इसका मतलब फोर्स भले ही 0 है नेट फोर्स, लेकिन टॉर्क नेट 0 नहीं है। जो टाउ नेट है इस पे डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये भी बात हम समझ गए कि इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क कहाँ से आया है? तो 11th में हमने पढ़ा होगा टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है हमारा टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं फिर से इसको लिखूंगा अभी इसको यहाँ समझेंगे कि कैसे टॉर्क निकाला जाता है। ठीक है ना? तो ये पिछले क्लास में आपने पढ़ चुका है। यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं है, इसका मतलब ये डाइपोल घूमेगा और जब कोई चीज रोटेट करता है, रोटेशन करता है तो वहां पे टॉर्क आता है। तो चलिए अब ठीक है ना, सबको क्लियर है ना? ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम टॉर्क का एक्सप्रेशन देखने वाले हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है तो पहले टॉर्क डिफाइन कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पे टॉर्क को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी दो आर्म फोर्सेस है ना, दो आर्म फोर्सेस। आर्म का मतलब होता है एक इस आर्म पे लग रहा है, एक इस आर्म पे लग रहा है, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। एनी वन ऑफ द आर्म फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर को, ऐसे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज
अच्छा, ये दोनों फोर्सेस क्या पैरेलल हैं क्या, देख लीजिए। तो ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, पैरेलल है ना, बिटवीन दीज पैरेलल फोर्सेस। इतनी बात क्या क्लियर है? तो टार्क क्या होगा, इनमें से किसी एक फोर्स का हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और इन फोर्स जो पैरेलल है इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। अच्छा, तो टार्क तो हम समझ गए कैसे निकालना, ठीक है। तो इन फोर्सेस को पहले हम पीछे की तरफ थोड़ा इनको बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमको पैरेलल डिस्टेंस चाहिए, सॉरी पैरेलल फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको यहाँ से हम मैच करते हैं। थीटा को मिटा समझ गए, थीटा एंगल बिटवीन ए, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, इसको हम अगर मिलाएं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे, तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, दो पैरेलल फोर्सेस हैं, तो यही वाला डिस्टेंस तो है वहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल फोर्सेस, यही डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, देखिए, ठीक है। तो चलिए, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो हमको यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यही डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना है। कैसे आया अभी? अच्छा, कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल क्या है हमारा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा, तो थोड़ा अंदर आते हैं, तो क्या ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? ये तो सबको पता है कि अगर दो लाइंस कट करते हैं तो उनके सामने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये थीटा होगा, तो नीचे वाला भी क्या होगा, थीटा होने वाला है। ये तो बचपन वाली कहानी हो गई सर, ये तो हम क्लास 4 में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये थीटा हो गया। अच्छा, ये हमने इस पे परपेंडिकुलर बनाया तो ये 90 हो जाएगा। नहीं समझना है, नहीं समझना है। अरे भाई, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 हो गया, ये थीटा, ये 90, ये हमको चाहिए, ये कितना होगा, तो ट्रायंगल में होता है 180। अच्छा, उसमें से हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के सम को माइनस करने वाले हैं, 90 प्लस थीटा। अच्छा, ये भी बात पढ़ना बच गया था। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90। ये माइनस यहाँ जाएगा, माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल हमको कितना मिल गया, 90 माइनस। क्लियर है? ये वाला एंगल कितना मिल गया, 90 माइनस थीटा। चलिए, कितना क्लियर है? खैर वो हमारे सिलेबस का नहीं है, फिर भी लेकिन बता देते हैं। तो 90 माइनस थीटा ये सिलेबस में है, ये एंगल निकालना सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा ना समझ लीजिएगा कि छोड़ दे टॉपिक है, ठीक है ना। तो आइए, तो 90 माइनस थीटा। अच्छा, हमको ये लेंथ चाहिए ना, हमको क्या ये लेंथ पता है ना, क्या ये वाला, तो क्या ये हाइपोटेनस और ये इसको हम बेस ले लें क्या, तो कौन सा यूज कर सकते हैं अगर ऐसा है तो, कॉस। तो इस ट्रायंगल में अगर देखें कॉस 90 माइनस थीटा अगर अप्लाई करें, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस का रिलेशन होता है, ठीक है। बेस कितना है भाई, मान लेते हैं बेस तुम्हारा L है, ये डिस्टेंस कितना है, हाइपोटेनस 2a है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले ही कोऑर्डिनेट में आता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ASTC। इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 ऑल पॉजिटिव होते हैं और चेंज होता है 90 माइनस थीटा पे, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन में 2a, ठीक है। क्लियर है? तो L की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 2a साइन में थीटा, 2a साइन थीटा। अच्छा, सारी चीजें अब आ चुकी हैं, हमको फोर्स पता हो चुका है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो चुका है। टार्क को कैलकुलेट करना है, टार्क इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स क्या है, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड QE सिंपल इनटू में क्रॉस 2a साइन थीटा, 2a साइन, क्रॉस को हटा लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई इनटू लगा देते हैं, 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा कहाँ से आ गया, जादू से, यहाँ से, यही तो मेरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, यहाँ बना देते हैं ना इस L, ये सब मिटा लेते हैं, ये सब हमको नहीं पढ़ना है, इस पर ध्यान कम, जहाँ ध्यान देना है वहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो L की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2a साइन में थीटा, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे हम यूज कर लिए। एक फोर्स, कभी भी टॉर्क दो फोर्स ही जनरेट करेंगे, या एक फोर्स भी हो सकता है
अगर एक फोर्स होगा तो एक तरफ से फिक्स होना पड़ेगा, इधर इधर से लगाएंगे टॉर्क, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्टेंस हमको मेजर करना पड़ता है, ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं और टार्क लेके आ रहे हैं, उनके बीच का हमको डिस्टेंस मिल गया है, एक मैग्नीट्यूड ले लिए, क्यू ई साइन 2a साइन, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं अपने तरीके से, q इंटू 2a कर लेते हैं, ठीक है। और बचा क्या, e में साइन थीटा, ऐसा क्यों किया है ना, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा, तो q इंटू 2a को क्या बोलेंगे, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं। ई साइन थीटा को ऐसे ही लिख लें, क्या हम फार्मूले पहुंच चुके हैं, क्या पहुंच तो चुके हैं अभी, लेकिन थोड़ी देर और वेट करना है अभी, ठीक है। चलिए, तो क्या इस चीज को हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, क्या पी ई साइन थीटा को क्या पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। थोड़ा सा इससे दूर आते हैं, थोड़ा सा साफ क्लियर, ताकि और क्लियर हो जाए। टार्क को लिख सकते हैं क्या, पी क्रॉस ई, ये हमारे पास एक्चुअल टार्क का रिलेशन आया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, पी क्रॉस ई कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, हमको टार्क ऐसी फिगर बताते हैं, पी, तो ये वाली उंगली हमारा पी की तरफ, ये वाली फिंगर ये वाली पी की तरफ, क्रॉस ई किधर है, पी क्रॉस ई, तो अंगूठा मतलब थंब किधर आ रहा है मेरा, बाहर की तरफ, तो टॉर्क जो होगा ना प्लेन के बाहर, कहाँ पे होगा, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, और नॉर्मल होगा, प्लेन एंड नॉर्मल टू प्लेन। सिंपल है ना, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस का मतलब क्या, अंगुलियों उधर क्रॉस मुड़ना है, पी क्रॉस ई बाहर की तरफ, थंब कहाँ निकल रहा है, पी क्रॉस ई थंब बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन एंड नॉर्मल टू प्लेन। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन होगा, अंदर भी हो सकता है, हमेशा आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा, वो अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो इसको भी मिटा देते हैं, डायरेक्शन समझ गया ना कैसे निकालना है टॉर्क का, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है, वो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क P क्रॉस E के इक्वल होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस भी हम पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं कंडीशंस, कैसे कंडीशंस भी पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर मेरा P E के पैरेलल हो जाए, अगर मेरा P E के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर P E के पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा, और पी ई के अगर अपोजिट होगा तो थीटा 180 होगा। तो वहाँ से हम देख सकते हैं टॉर्क कब मैक्सिमम होने वाला है, टॉर्क कब मिनिमम होने वाला है, तो वो सब हम देख सकते हैं। यहीं पे देख लेते हैं फिगर बना के एक बार, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। सीधे टॉर्क का लिखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होने वाला है टॉर्क हमारा, ठीक है। आइए, तो टॉर्क इक्वल टू, अभी वो लिखते हैं, वेक्टर ने लिखते हैं पी साइन थीटा, थीटा काम है, ठीक है, पी साइन थीटा when E पैरेलल P, जब E वेक्टर मेरा क्या हो जाए, ये पैरेलल समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं बनाते हैं, चलिए हम फिगर से ही दिखा देते हैं, फिगर से ही इसको हम मिटा लेते हैं ना, इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि इसका काम अब इन्होंने नाश्ता पानी कर चुका है, इनको भेजते हैं यहाँ से घर। और पहला एक कंडीशन हम लेते हैं कि जब मेरा E क्या हो जाए, P के पैरेलल हो जाए, E क्या हो जाए, P के पैरेलल हो जाए। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्सटर्नल है, इस डाइपोल में दो चार्जेस ना उनके वजह से नहीं आ रही है, इन चार्जेस की वजह से वो फील्ड नहीं बन रही है, इन चार्जेस की वो फील्ड कैसी एक्सटर्नल फील्ड है, मैंने हेडिंग में ही करवा रखा है ना, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो -2 प्लस होगा, सॉरी ये फील्ड तो एक्सटर्नल है, डाइपोल होगा -2 प्लस, डाइपोल किधर होगा -2 प्लस ऐसे P। तो क्या इस वाले सिचुएशन में टॉर्क कितना होने वाला है, पहले तो हम फार्मूला से दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ कैसे 0 होगा। तो आइए, तो अगर बता चुके हैं कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे यूज करते हैं P E साइन ऑफ 0,
और साइन ऑफ जीरो कितना होता है, 1000 करोड़ कि लाख, जीरो होता है। तो ये कितना आ जाएगा टॉर्क। मतलब कि अगर डाइपोल को इस तरह से हम रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है तो डाइपोल पे जो नेट टार्क हो कितना होगा, जीरो। यहां से हम समझते हैं कैसे जीरो होने वाला है। देखिए सिंपल सी बात है, निगेटिव वाले चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट में QE फोर्स लगेगा। प्लस वाले चार्ज में क्या उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, QE बिल्कुल लगने वाला है। ठीक है, अच्छा चलिए हम देखते हैं कि क्या ये टॉर्क इसको घुमा पाएगा, क्या रोटेट कराएगा, तभी टॉर्क आएगा ना। ये दोनों देखते हैं। चलिए हमने, अच्छा फोर्सेस कैसे है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, हम इस पे लगा रहे हैं। देखिए ऐसे, क्या ये मार्कर घूम पा रहा है क्या, अरे भाई मार्कर तोड़ना नहीं है, धीरे से। क्या ये घूम पा रहा है, क्या रोटेट कर पा रहा है, क्या ऐसे नहीं कर पा रहा है ना, इसका मतलब इसे टॉर्क लग ही नहीं रहा है, तो टॉर्क कितना आ गया, जीरो। अच्छा सर पिछले वाले केस में तो टॉर्क लग जा रहा था, तो रीजन था ना उसके पीछे, कैसे एक ठो फोर्स ऐसे ऊपर था और एक ठो फोर्स नीचे था। देखिए अब घूम जा रहा है, इसका मतलब टॉर्क आ जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया जब E पैरेलल है P के। अच्छा सेकेंड केस लेते हैं जब E परपेंडिकुलर हो हमारा P के। इसका भी फिगर यहाँ देख लेते हैं। ये वाला कंडीशन कब आएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। सर ये बनाते बनाते हम थक गए हैं, तो आज भर ही बनाना है ना, इसके बाद तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं, न्यूमेरिकल्स करेंगे, हो सकता है वहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है ना, थकना नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो थीटा जाहिर सी बात है कि P का डायरेक्शन इधर होगा, E वेक्टर किधर है, ऊपर है। एंगल कितने का हो जाएगा यहाँ पे, 90। थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो जब थीटा 90 हो गया तो फार्मूला लगाइए यहाँ पे सीधे, टॉर्क इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। तो PE कितना, PE साइन 90 इक्वल टू PE साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो कितना हो जाएगा P के साथ E। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब आएगा, जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से अरेंज किया जाए कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर डायरेक्शन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो क्या यहाँ से बात समझ में आ रही है, टॉर्क मैक्सिमम तभी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि जब इस मार्कर पे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स और ऊपर की तरफ तो ज़्यादा ये रोटेट कर पाए। देखिए अब थोड़ा सा फोर्स इधर हो गया और ये इधर हो गया, देखिए अब थोड़ा कम रोटेशन होगा लेकिन धीरे से होगा। अगर ऐसे की परपेंडिकुलर फोर्स है तो खटाक से घूम जाएगा, ठीक है। तो ये दो केस, आगे चलते हैं, इनको मिटाते हैं और अगले केस की तरफ चलते हैं। एक लास्ट केस पढ़ लेते हैं बस, मिनिमम टार्क कब होने वाला है, मिनिमम टार्क कब होने वाला है भाई। देखिए तो एक और केस थर्ड हम ले लेते हैं कि जब E अपोजिट टू P वेक्टर, E और P क्या हो, अपोजिट हो, कैसे होगा तो देख लेते हैं फिगर से। फिगर बनाइए सर, फिर से वही फिगर आ गया, फिर से वही फिगर हम पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे, ठीक है। चलिए तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा मेरा, माइनस से प्लस की तरफ P वेक्टर। अच्छा आपकी E को किधर रखना है, अपोजिट, तो इधर रख देते हैं E को अपोजिट में, क्लियर बात है। चलिए सर ये सब तो हमको भूल जा रहा है, इतने केस हो गए हैं कैसे याद होंगे, तो रिवाइज करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो E और P कैसे हो गए, अपोजिट हो। अच्छा चलिए तो क्या नेगेटिव वाले चार्ज पे क्या जो फोर्स लगने वाला है वो क्या इस तरफ लगेगा, ध्यान से इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हमेशा ही नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, कितना लगता है, QE लगता है। नहीं समझ पाए,
और पॉजिटिव वाले चार्ज पे हमेशा डायरेक्शन लगेगा, मतलब इधर की तरफ लगने वाला है इसमें, दोनों तरफ से ऐसे दबा रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसको दोनों तरफ से प्रेस किया जा रहा है। तो टॉर्क 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा। कैसे होगा देखते हैं, हालांकि 0 से भी कम आने वाला है वो टॉर्क, देख लेते हैं कैसे। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा। यहाँ पे तो थीटा अगर नहीं बता पाएंगे सब लोग तो फिर तो थीटा कितना होने वाला है 180। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई इधर है, पी इधर है, ये एंगल कितने का हो गया 180। दो वेक्टर जब अपोजिट होते हैं तो एंगल कितना होता है 180, ठीक है ना। आगे चलिए देखिए, तो सॉरी इस वाले केस में टॉर्क होगा ना पी ई एंड साइन 180 डिग्री। तो यहाँ पे जीरो यहाँ पर भी आएगा, इस केस में भी टॉर्क 0 ही आने वाला है। कैसे, तो वो ऐसे आएगा कि टॉर्क जो तुम्हारा होगा ना पी ई और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क हो गया अपना। समझ भी पा रहे हैं कि जब इसको दोनों तरफ से दबाया जाएगा तो ये कहाँ घूम पाएगा। अगर दोनों तरफ से एक ही डायरेक्शन में ऐसे इसको प्रेस करें तो कहाँ घूम पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से टॉर्क कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो क्या है, तीनों केस समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लेक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है गाउस लॉ, ठीक है ना। तो आगे ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।